अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3A का हम पढ़ने वाले हैं। 1 से 4 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से और उसके आगे तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना है। इसमें सबसे बेसिक से हम कोशिश करते हैं जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक से लेके चले, जिससे जो लड़का जिसका पीछे का बेसिक तैयार ना हो वो भी अच्छे से पढ़ सके, वो उसको भी समझ में आए। तो सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हल कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें दिया था कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो हम हर क्वेश्चन को 3A जो एक्सरसाइज है उसमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन विलोपन विधि द्वारा हल हो जाए। तो सबसे पहले विलोपन विधि होता क्या है? विलोपन विधि का मतलब होता है, सबसे पहला इसमें बताए थे दो चीज, इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि किसी एक को सेम बनाना होता है। जैसे x वाला है यहाँ पे x वाला है, x ये आपके x वाले को सेम बनाते हैं। दूसरा क्या होता है कि या तो हम y वाले को सेम बना दें, y और y वाले को सेम बना दें, मतलब किसी एक को क्या बनाना होता है? सेम बनाना होता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? सेम अगर है पहले से, मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है, अपने से बताते हैं 2x + 3y = 5 दिया है और यहाँ दिया है 2x + y = 6 दिया है। तो यार देखिए पहले से अगर सेम है या फिर हम अगर बना चुके हैं तो इसका देखते हैं कि जोड़े कि घटाए, दोनों इक्वेशन को जोड़े या फिर घटाए। तो जोड़ेंगे कब? जब सिंबल क्या होगा? अलग अलग होगा, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस। प्लस हो चाहिए, नहीं होता है कुछ भी उसका मतलब प्लस ही होता है। तो अगर एक के आगे माइनस है दूसरे के आगे किसके आगे? जो सेम रहेगा, जो सेम रहेगा। ये सेम नहीं है तो इसके नहीं देखना है हमको, इसको नहीं देखना। जो सेम है उसके आगे अगर एक के आगे माइनस दूसरे के आगे प्लस, तो हमेशा क्या करना है? जोड़ना है। अगर यही सिंबल सेम सेम हो जाए, जैसे इसके आगे भी प्लस हो जाए इसके आगे भी प्लस हो जाए, तब इसको हमेशा क्या करना है? घटाना है। ठीक, दो स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है? किसी एक को सेम बनाना है, या तो x वाले को या तो y वाले को। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर सेम है तो फिर देखेंगे सिंबल सेम है तो घटाएंगे और सिंबल अलग अलग है तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पहला स्टेप सबसे पहले हम क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है कि दोनों में से किसी को सेम बनाना है। या तो x को सेम बनाने की कोशिश करेंगे या तो y और y वाले को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। हल लिख दिए, लिखेंगे x/2 plus 2y/3 = -1। अगला इक्वेशन लिखा हुआ है x - y/3 = 3। सबसे पहले देखिए इसके पहले जितने क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, मतलब फ्रैक्शन में नहीं थे, और ये क्वेश्चन हमारे जो है आ गया है फ्रैक्शन में। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में होंगे सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में से हम हटाते हैं। फ्रैक्शन में से हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे जो भी नंबर होंगे इसमें इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर ऊपर उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अच्छा, एलसीएम लेते कैसे हैं? एलसीएम किसका हमको निकालना है? 2 का और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे 2 के टेबल में और 3 के टेबल में कौन सा नंबर सबसे पहले आ जाता है। अगर एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है तब, अगर आपको एलसीएम निकालने आता हो तो फिर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अगर एलसीएम निकालने अभी तक आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो देखेंगे 2 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है ये बताइए। 2 के टेबल में 2 पाना पड़ेंगे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ना तो सबको आता होगा। 3 का पाना पड़ेंगे 3 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, ये तो सबको आता होगा। देखेंगे दोनों में सेम सेम। सबसे पहले सेम कौन बना ये बताइए। यहाँ देखिए हमको दिख गया सबसे पहले सेम कौन बन गया? 6 बन गया। और 6 जो है सबसे पहले दोनों पहाड़ में आता है। जो सबसे पहले दोनों पहाड़ में आ जाए वही उसका एलसीएम होता है। 2 और 3 पहाड़ में सबसे पहले क्या आ गया? 6 आ गया। सबसे पहले 6 आ गया तो वही 6 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब उस दोनों पहाड़ में जो सबसे पहले आएगा वही उसका क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। एलसीएम क्या है? दोनों का 6 आ गया तो फिर गुणा किससे करेंगे? 6 से। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा मतलब भिन्न में अगर दिया होगा, भिन्न में दिया होगा तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकाले 6 या उस 6 से उसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए इसका कुछ नाम भी लिखना पड़ेगा इस इक्वेशन का। इक्वेशन का हम नाम लिख देंगे, पहले का नाम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे का नाम लिख देंगे इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करना है? 6 से, क्योंकि एलसीएम 6 आया था। 6 से गुणा
करने पर गुणा करते हैं, देखते कितना आता है। गुणा करेंगे 6 का x में करेंगे तो 6x और नीचे कितना है 2 है प्लस 6 का गुणा करेंगे 6 दूना 12 y नीचे कितना है तो 3 है बराबर 6 का गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। 6 कम 6 होता है -6 हो गया। ये यहां देखिए 2 बार में 6 गया कितने बार में 3 बार में 3 बार में 12 कट जाएगा कितने बार में 4 नीचे वाले से ऊपर वाला हम काट सकते हैं। 3 के बाद 12 गया कितना बार में 4 बार में बराबर 6 है। देखेंगे 3x यहां बचा 3 और x है 3x प्लस यहां पे 4y तो लिखेंगे 4y बराबर में क्या है -6। इसको बनाएंगे समीकरण 3। दो समीकरण तो हो गया था तो ये जो है ये क्या बना दिया समीकरण 3। अच्छा अब ऐसे ही देखिए समीकरण 1 को हम सॉल्व कर लिए सिंपल में कन्वर्ट कर लिए। ये समीकरण 1 ही था जिसमें हम 6 से गुणा कर दिए ऊपर और उसको सॉल्व किए तो हमारा समीकरण 3 बना। अब समीकरण 1 से हमको कोई मतलब नहीं। अब ऐसे ही समीकरण 3 को भी सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए सिंपल समीकरण बन गया। 1 से कैसे बना देखिए ये फ्रैक्शन में था भिन्न में था ये भिन्न में है क्या नहीं जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उस तरह से बन गया। ऐसे हम दूसरे को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसमें नीचे देखिए भिन्न में है क्या है और हर में क्या है 3 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे और कोई नंबर होता तो एलसीएम निकालना पड़ता। यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि एक ही नंबर है सिर्फ नीचे कौन है 3 तो 3 से क्या कर देंगे पूरे में गुणा कर देंगे। लेकिन समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो लिखते हैं लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर देखिए क्या मिलता है गुणा करेंगे तो समीकरण 2 ये है x ठीक है 3 से गुणा करेंगे तो कितना x हो जाएगा 3x लिखेंगे 3x फिर माइनस 3 से गुणा करेंगे 3y माइनस 3y नीचे कितना है 3 है लीजिए बराबर 3 यहाँ देखिए इसमें भी 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 ये हो गया। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचा 3x माइनस y बराबर क्या बचा 9 बचा तो ये हो गया समीकरण 4 ठीक है। समीकरण 3 बन गया था इसके बाद समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 कहां से आया समीकरण 1 से आया ठीक है। इसको समीकरण 1 को सॉल्व किए थोड़ा भिन्न से आता है तो ये समीकरण 3 आया। समीकरण 2 को भिन्न से हटाए तो कौन सा आ गया समीकरण 4 आ गया। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 मिलकर बनाया समीकरण 3 और समीकरण 4 तो 1 और 2 को अभी यूज में नहीं लाना हमको उसको भूल जाना है। समीकरण 3 और 4 को हम क्वेश्चन मार के उसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 3 ये है और समीकरण 4 ये देखिए दोनों में सबसे पहले क्या स्टेप था पहला स्टेप क्या बताते हैं किसी एक को सेम बनाते हैं या तो x x वाले को या तो y y वाले को। अब देखिए कोई सेम बनाना पड़ेगा क्या यहां पे 3x लिखा है यहां भी 3x लिखा है इसका मतलब हमको बना बनाया मिल गया पहले से दोनों में 3x बनाना तो पड़ेगा नहीं। अब देखते हैं सेम तो बन गया हमारा x x वाला फिर देखेंगे इससे का सिंबल क्या है इसको जोड़े ही घटाएं कब जोड़ते हैं जब सिंबल क्या होता है अलग अलग होता है और घटाने कब दोनों इक्वेशन को जब सिंबल क्या होता है सेम सेम होता है। देखिए सिंबल क्या है इस 3 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है 3 के आगे कुछ नहीं होता है मतलब प्लस होता है दोनों का सिंबल भी क्या है सेम है सेम होता है दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं घटाते हैं तो घटाएंगे समीकरण 3 में से किसको समीकरण 4 लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाते हैं क्या आएगा देखिए समीकरण 3 में से किसको घटाना है समीकरण 4 को देखिए इधर तो आप ही कर रहे हैं यहां पे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाते हैं समीकरण 3 क्या दिया होगा 3x और क्या दिया है प्लस 4y बराबर क्या दिया हुआ है -6 देखिए इसमें घटाना किसको है 3x क्या लिखेंगे 3x और क्या लिखा हुआ है -y और क्या लिखा है बराबर 9 अगर घटाने नहीं आए तो आप इस तरह से घटा सकते हैं। हमको घटाना है घटाते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है सेम यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए 3x प्लस में यहाँ पे माइनस 3x कर गया क्या बचा 0 लिखते नहीं छोड़ देंगे 4y है यहाँ प्लस में ये भी प्लस हो गया माइनस था लेकिन साइन सिंबल क्या हो गया चेंज हो गया प्लस हो गया 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ये भी माइनस हो चुका है और ये भी माइनस माइनस दोनों का क्या हो जाता है जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा ठीक इतना गया इतना लिख देते हैं कितना के घटाने पर 5y बराबर लिखेंगे 5y बराबर कितना आया -15 है लिखेंगे -15 तो y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर
-15 और ये 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। या इधर गुणा, बीच में कुछ नहीं होता, मतलब गुणा होता है और दूसरी तरफ बेचते तो किस में जाता है, तो भाग में जाता है। 5 भाग में 15 कितने बार में आता है, तो हमको पता है 3 बार में आता है। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर -3, तो लिख देंगे -3, y का मान आ गया ये। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख दीजिए, तो हमको x का मान मिल सकता है। कौन सा समीकरण आसान है उसमें रख देंगे। 3 वाला देखिए थोड़ा थोड़ा देखने में आसान लग रहा है, तो समीकरण इसी में रख देंगे, समीकरण 3 वाला नहीं, समीकरण 2 को। तो y का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे पहले, इसको एक कर देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं क्या, समीकरण 2 x - y/3 = 3, लिखेंगे x - y/3 = 3, x माइनस y का मान कितना है बताइए, y का मान है -3, यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 और नीचे क्या है 3 है और इक्वल टू क्या है 3। देखिए 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितने बार करता है, तो एक बार करता है। तो x का माइनस प्लस ये हो गया 1 बराबर कितना हो गया 3, तो क्या हो जाएगा x बराबर ये 3 है और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस से। तो x बराबर 3 में से 1 गया कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना था, y का मान -3 था और x का मान कितना आ गया 2। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम एक अलग वीडियो बना देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 5x - 7y = 8 और 10x पहला तो समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया बोल रहा है कि से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए कहा गया है। मतलब x को विलोपन करना है, मतलब x को गायब कर देना है और y में आंसर लाना है। y होना चाहिए, सिर्फ x ना हो, x कम नहीं होगा। जब x वाले को दोनों इक्वेशन में x वाले को सेम बनाते हैं और पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, घटा देते हैं। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दें। कब घटाते हैं, जब x वाले को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के बाद घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, वही आंसर हो जाएगा। देखिए तो देखिए यहाँ पहला समीकरण लिखा है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है, हल लिख देंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको 5x - 7y = 8, दूसरा 10x + 3y = 33। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देगा तो बताइए सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, x वाला का ही तो विलोपन करने के लिए बोला था। x का विलोपन कब होगा, जब दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो देखिए अगर समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर देते हैं, माना 10 चाहिए, इसमें 10 चाहिए, 10 लाने के लिए दूसरे का करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। लेकिन समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर हमको पता है कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 बचे 10x। अच्छा क्या 2 से किसी में गुणा होगा, इन लोगों में नहीं होगा, इन लोगों में नहीं करते तो ना इंसाफी होगा इनके साथ, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर 10 इसको 2 इसको मिला तो इसको भी मिलना चाहिए। तो 2 से 14y बराबर 2 8 16 हो गया। इसको बनाएंगे समीकरण 3। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 3, समीकरण 1 से ही समीकरण 3 आया है, तो इसलिए समीकरण 1 को छोड़ देंगे और लेंगे किसको, समीकरण 2। समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, समीकरण 3 को। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसका सिंबल क्या है, सेम। जो सेम है उसका सिंबल क्या है, सेम। सिंबल सेम होता है तो घटाते हैं, सिंबल अलग अलग होता है तो जोड़ते हैं। सिंबल सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें से समीकरण 2 में समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाते हैं, लिखने का आता है समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है, 10x में से 10x से खत्म, इसमें से इसको घटाएंगे, अभी बताए थे। जब घटाते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस, जब प्लस हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे, 14 और 3 17 हो जाएगा, 17y, लिखेंगे 17y
या फिर ऊपर नीचे लिखकर जैसे बताया वैसे आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 में से ये 13 में से जाएगा 16 तो कितना बचेगा 17 बचेगा, लिखेंगे 17। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 17। और इस 17 कहाँ जाएगा तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 17। अच्छा 17 का मान 17 कितना बार में एक बार में, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब यही y का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें चाहे 3 में रखें, कौन सा आसान है समीकरण 1 आसान है। तो समीकरण 1 में यही y का मान रख देंगे, किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखते हैं, क्या मिलेगा हमको। समीकरण लिखा हुआ है 5x - 7y बराबर 8। यहाँ पे रखते हैं 5। बताइए x का मान कितना था, x का मान हमको क्या निकाला था, सिर्फ हमको बोला था कि x का निरूपण कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, समीकरण ज्ञात कर लिए यही समीकरण होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। और हल ज्ञात करने के लिए x का भी अगर मान निकालना है तो यही y का मान कर देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में निकालने में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है x y का मान 1 है, यहाँ y जब 1 रखेंगे इसको लिखना पड़ेगा हमको, y जब ये x लिखेंगे माइनस y जब कितना रख देंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। 5x देखिए 7 एकम 7 बराबर 8, तो 5x बराबर ये 8 है, 7 उधर जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में। तो 5x बराबर 8 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। तो x बराबर 15, ये 5 कहाँ चला जाता है नीचे, गुणा में कहाँ जाएगा भाग, 5 के बाद 15 कितना भाग आ जाता है 3 बार, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ये हो गया आंसर x का मान। अच्छा तो ये किसका मान था y का, और ये किसका मान हो गया x का मान हो गया। तो दोनों आंसर आ गए हमारे। उसका फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस माइंड सोच पे निर्भर करता है क्वेश्चन आसान है या फिर कठिन है। देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे हल लिखना सब जानते हैं, हल लिख के उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ लिखेंगे, दिया है। देखिए क्वेश्चन आया क्या ना, हमारे कॉपी पे इतना लिखा हुआ होना चाहिए, जितना आ रहा है उतना तो लिखिए कम से कम। अगर नहीं लिख रहे हैं तो 50% कॉन्फिडेंस में डाउन हो जाता है। देखिए ax by इक्वल टू कितना है 2 है। अच्छा और क्या है bx ay इक्वल टू कितना है 3। हमको क्या करना है यहाँ पे y को विलुप्त करना है, y को विलुप्त करके x का मान निकालना है। इसका y को विलुप्त करना है तो क्या y को सेम बनाना होगा, बिल्कुल y को विलुप्त करना तो y को सेम बनाएंगे उसके बाद घटाएंगे, x को विलुप्त करना तो x को सेम बनाना तो उसके बाद घटाएंगे। तो आप क्या करेंगे y को सेम बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे y में b है, यहाँ पे y में a, यहाँ पे अगर सेम बनाना है y को, ये y वाला y बोलेगा इसको कि तुम्हारे पास ये हमारे पास नहीं है, तो इसको a चाहिए, a को मांग रहा है। ये वाला y बोलेगा तुम्हारे पास b हमारे पास भी नहीं है, इसको क्या चाहिए तो b भी चाहिए। इसका मतलब समीकरण 1 में इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। समीकरण 1 में किससे क्या चाहिए यहाँ पे a चाहिए, और समीकरण 2 में क्या चाहिए यहाँ पे b चाहिए। तो ये समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करना है। तभी तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ भी दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, उसका घटा देंगे y खत्म। देखेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर क्या आएगा, इसमें से गुणा करेंगे तो a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर x प्लस यहाँ पे a का गुणा होगा तो ab और क्या आ जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे से गुणा होगा तो 2a। अच्छा समीकरण इसमें क्या किससे गुणा करेंगे b से, तो b से गुणा होगा तो b स्क्वायर x प्लस b से गुणा करेंगे तो ab y और इक्वल टू b से गुणा करेंगे तो 3b। ये बना लेंगे समीकरण 3, इसको बना लेंगे समीकरण 4। देखिए क्या सेम बना, बिल्कुल सेम बन गया। जब भी सेम होता है तो क्या करते हैं सिंबल देखते हैं सेम है कि नहीं है, सिंबल भी सेम है, सिंबल सेम होता है तो घटाता है, सिंबल अलग होता है तो जोड़ता है। सिंबल सेम है तो क्या करेंगे घटा देंगे, किसको समीकरण 3 में समीकरण 4 लिखेंगे, समीकरण 3
में से समीकरण 4 को घटाने पर घटाना है क्या मिलेगा हमको। देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो ये तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ क्या है b स्क्वायर, तो उसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे a स्क्वायर x में से हमको घटाना है किसको, a स्क्वायर x में से क्या घटाना है, b स्क्वायर x को घटाना है। देखिए a स्क्वायर x में से घटाना है b स्क्वायर x को, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कट जाएगा ना, ये तो खत्म, सेम से में घटाएंगे खत्म। 2a में से घटाना है 3b और लिखेंगे 2a माइनस 3b, मतलब 2a में से घटाना है किसको, 3b को। ठीक है, इस दोनों में से x कॉमन मिलेगा, x को कॉमन कर लेंगे क्योंकि x का मान निकाला तो x को एक तरफ करना होगा, तो x को दोनों में से निकाल दिए। x को निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा b स्क्वायर और इक्वल टू 2a माइनस 3b। तो ये वैसे बता दी, यहाँ पे दोनों में से x को कॉमन कर लिए तो बचा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये पूरा है, बीच में कुछ नहीं पूरा है, तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में नीचे, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये भाग में जाएगा तो x बराबर लिखेंगे x बराबर, देखिए x बराबर ये चला गया नीचे और ये इक्वल टू है तो इसको पहले लिखते हैं 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b अपॉन, देखिए इसको उतार दिया यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा नीचे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ गया आंसर हमारा। क्योंकि बोला था कि y को विलुप्त करने के लिए y विलुप्त हो चुका है, यहाँ पे y नहीं बचा और x का क्या आ गया हमारा मान गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि y का मान x के पदों में निकाल, ये बोला y का मान निकालना है किसके पदों में, x के पदों में। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ दो इक्वेशन नहीं दिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, हर एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया था। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बोल रहा है कि x के पदों में y का मान निकालना, तो y का मान यहाँ सबसे आसान निकलेगा, सबसे आसान क्वेश्चन ये। लेकिन हल ध्यान रखिए दिया है क्या दिया है, लिखते हैं 2x y इक्वल टू 4x प्लस 3y। लिखिए हमको किसका मान निकालना है, y का, तो y का अगर मान निकालना तो y वाले को एक तरफ करना पड़ेगा, सभी y को एक तरफ और x को दूसरी तरफ। ठीक है, सभी y को एक तरफ करिए, पहले यहां लिखा है 2xy कर लिए, ये वाला y इधर आएगा तो माइनस 3y इक्वल टू क्या बच जाएगा 4x। देखिए y वाला एक तरफ कर लिए, y को कॉमन कर लीजिए, y को कॉमन करेंगे क्योंकि y का ही मान निकालना, तो y को कॉमन कर लिए क्या बचेगा यहाँ पे y दोनों में से कॉमन हो गया तो बचेगा 2x माइनस यहाँ से y कॉमन हो गया क्या बचेगा 3 इक्वल टू क्या बचेगा 4x। y का मान निकालना था y इक्वल टू, देखिए y का मान x के बराबर, y का मान निकालना तो y इक्वल टू 4x, लिखेंगे 4x और ये कहां चला जाएगा भाग में 2x माइनस 3, ये आ गया आंसर हमारा। y का मान आ गया किसके बराबर आ गया, तो y का मान आ गया x के बराबर। देखिए इधर y का मान है मतलब y इक्वल टू है मतलब y का मान और किसके पदों में है x के पदों में, यहां से x। ये सबसे आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आसान है, जितना आगे जा रहा है उतना क्वेश्चन आसान आते जा रहा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हल, लिखेंगे हल और उसके लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या दिया है लिखते हैं। अच्छा लिखा हुआ है x प्लस y इक्वल टू 8 और लिखा है x माइनस y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या देखिए इसको बनाएंगे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो नंबर है xy तो एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ, यहाँ पे xy तो एक तरफ है लेकिन नंबर भी इसी तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ 0 दे दी। सबसे पहले हम दोनों के साथ ना इंसाफी होगी क्योंकि दोनों सेम नहीं, ये क्या बोलेगा कि तुम्हारा नंबर उधर है तो हमारा नंबर भी उधर होना चाहिए, ये क्या करेगा अपने नंबर को उधर भेज देगा, क्या हो जाएगा x माइनस y, ये 2 प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 हो गया। अब देखिए दोनों सेम हो गया, ये बनाएंगे पहला समीकरण और इसको बना देंगे दूसरा समीकरण। अभी बोलते हैं विलोपन विधि में सबसे पहले किसी एक को सेम बनाते हैं, बताइए सेम है कि नहीं, हमको पता है x x वाला भी सेम है, y y वाला भी सेम, दोनों सेम है। अच्छा उसका दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अगर सेम होता है तो घटाते हैं और अलग अलग होता है तो जोड़ते हैं, जोड़े घटाएं बताइए, ये दोनों सेम है मतलब घटा सकते हैं, ये दोनों अलग अलग सिंबल मतलब y का सिंबल या प्लस y का सिंबल माइनस सिंबल क्या है अलग अलग है तो जोड़ भी सकते हैं। जोड़ना आसान होगा कि घटाना आसान होगा, जोड़ना आसान होता है, जोड़ देंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण किसको जोड़ना है, समीकरण 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए x और x कितना x हो जाएगा, किसको किसको जोड़ेंगे, एक को और दो को, तो x और x जोड़ेंगे कितना x होगा, तो 2x। y देखिए प्लस i है माइनस i, ये क्या हो गया कटने के लिए तो हम जोड़ रहे थे, इक्वल टू देखिए 8 और माइनस 2, 8 में से 2 किया तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 6, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, x इक्वल टू ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे डिवाइड, देखिए यहाँ से 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड, यहाँ से 2 को हटा देना, यहाँ से 2 को हटा देना, कहाँ भेज देते हैं डिवाइड, 2 के टेबल में 6 कितने बार आता है 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान हम किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण या फिर समीकरण 2 में हमको किसका मान आ जाएगा y का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण क्या है x प्लस y इक्वल टू 8, x का मान है कितना 3 है, x से कितना लिखेंगे 3 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 और 3 उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाता है क्योंकि इधर प्लस में है, तो y इक्वल टू 8 में से 3 गया तो 5, ये आ गया हमारा y मान। तो ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबको पता है, लिखेंगे हल, हल फिर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, लिखते हैं दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है √3x माइनस माइनस है, लिखेंगे माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे समीकरण 1, इसको बनाएंगे समीकरण 2, इतना तो सबको आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी को सेम बनाएंगे और फिर घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, यही तो करते हैं हम। तो सबसे पहले किसी को सेम बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं अगर y वाले को सेम बनाते हैं तो y वाले को सेम बनाने के लिए यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 है यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 8 3 24, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 और 8 24, लेकिन रूट में तभी गुणा होता है जब गुणा करने वाला भी रूट में आए। जैसे अगर √3 को गुणा करते हैं 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 बाहर ही रुक जाएगा क्योंकि 8 रूट में नहीं, 8 बाहर ही और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा मतलब 8 बाहर ही, क्यों 8 बाहर, हमको तो अंदर गुणा करना था, अंदर कब गुणा होगा जब √3 हो और √8 भी हो, मतलब दोनों किस में हो, तो रूट में, दोनों कड़ी में, तो कड़ी में 3 हुई हो कड़ी में 8 भी हो, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 और 24। अच्छा इसका मतलब हुआ कि अगर एक कड़ी में दूसरा कड़ी में नहीं है, जो कड़ी में बाहर ही रहेगा, जो कड़ी में था वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर दोनों कड़ी में है, दोनों रूट में है, तो फिर गुणा करके दोनों अंदर ही चले जाते हैं, मतलब 8 3 कहां जाएगा 24 है। तो ये हमको सेम बनाना तो हमको तो अंदर गुणा करना होगा ना, मतलब इसमें 8 का गुणा करना है तो √8 का गुणा करेंगे तभी अंदर जाएगा, 3 और 24 होगा। इसमें √3 का गुणा करेंगे तो 3 और 24, दोनों 24 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, घटा देंगे या फिर जोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यही काम हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण ये 24 बनाना है तो √8 से गुणा करोगे, √8 तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करते हैं, ये 24 बनाना है तो 3 से √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो √3 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखते हैं गुणा करने पर। देखिए इसमें गुणा करेंगे किससे, √8 से, 8 √8 से गुणा करेंगे 8 गुना 16 √16 हो जाएगा और x प्लस इसमें 8 से गुणा करेंगे 8 3 24 √24 और y बराबर कितना, √8 से गुणा करेंगे तो 8 3 या 0। अच्छा इसमें गुणा करेंगे किससे, समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, √3 से, 3 किया 9 √9x माइनस इससे 3 गुणा करेंगे तो 3 × 24 √24 y √24 y और बराबर 0, तो बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4। एक बात बताइए सेम बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया, y वाला सेम बन गया। और सिंबल क्या है, अलग अलग सिंबल अलग अलग होता है, क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे समीकरण 3 और 4 को, लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने
पर जोड़ते हैं, क्या है समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ते हैं। देखिए एक बात बताइए, रूट 16 बाहर निकलता तो क्या बन जाता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 चौके 16, और 16 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और 9 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। 16 बाहर निकला तो 4 बन गया, 9 बाहर निकला रूट से तो 3 बन गया, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है, तो यहाँ 4 बन गया, ये 3 बन गया, 4 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा अगर निकालने नहीं आ रहा होगा तो 16 का इस फैक्टर कर लीजिएगा, 1 2 पड़ा में 8 वाले 2 पड़ा में 4 वाले 2 पड़ा में 2 वाले 2 पड़ा में 1 वाले, किसका जोड़ा बना, एगो 2 का यहाँ पे, एगो 2 का जोड़ा यहाँ पे, गुणा करेंगे 2 दूना 4, इसका मतलब ये बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा 4, ऐसे ये बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 3, 4 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7x, 4x है 3x है 7x। देखिए इसको जोड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 24 यहाँ प्लस में और यहाँ पे किसमें है माइनस में, इससे खत्म, और 0 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 0, 7 कहां चला जाएगा नीचे, और 7 से 0 भाग कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 0, 0 किसी भी नंबर का भाग करते हैं तो कितना आता है 0 आता है। अब यही x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, चाहे 2 में किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान लिखेंगे किसमें समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण, अच्छा क्यों रखना है क्योंकि y का मान निकालना है, समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रखेंगे किसका मान निकालना है y का मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान कितना रखना है 0 रखना है, तो रखते हैं √2 x की जगह पे 0 0 प्लस √3y इक्वल टू 0, सो अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 प्लस √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, हमको y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 0, ये √3 कहाँ जाएगा गुणा में भाग जाएगा किसमें भाग में, तो √3 और √3 से भाग कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा y का मान। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से समझाया गया है। अगर आप फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 की सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाली है।